हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट टाइम बेटा मैंने प्रोजेक्टाइल की एक शीट भेजी थी, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है फ्रॉम ए सर्टेन हाइट एंड द सेम टाइम अनदर स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द सेम हाइट, विच वन विल रीच द ग्राउंड अर्लियर। ठीक है, तो ये आपने हॉरिजॉन्टली इसको फेंका है स्टोन को और इसको ड्रॉप किया है एट द सेम टाइम। आपको पता है ये प्रोजेक्टाइल पाथ बनाते हुए नीचे आएगा, है ना। अगर ये मेरा ग्राउंड का लेवल है तो टाइम पीरियड फॉर द प्रोजेक्टाइल व्हेन थ्रोन फ्रॉम ए हाइट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2h/g। ठीक है, दिस इज द टाइम पीरियड फॉर दिस स्टोन। इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। अब इस स्टोन की बात करते हैं बेटा। अब आप देखो अल्टीमेटली दोनों ने y डायरेक्शन में हाइट तो h ही कवर की है, हाँ के ना। और इसके लिए मैं इक्वेशन लगाता हूँ, ठीक है, sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ AYT²। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0 है। अगर मैं नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूँ तो ये h हो जाएगा एंड हाफ और एक्सेलरेशन की जगह g आ जाएगा। इस बार g क्यों आया, क्योंकि मैंने नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, ठीक है, इंटू t²। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 2h/g, ठीक है, अंडर द रूट दिस इज द टाइम पीरियड फॉर द सेकंड स्टोन। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा, सेम होगा। एक कॉन्सेप्ट मैंने वीडियो में भी डिस्कस किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाथ ऑफ द बॉम्ब रिलीज फ्रॉम ए एरोप्लेन मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी एट ए सर्टेन हाइट इज ऑब्जर्व्ड बाय द पायलट इज। देखिए, अगर ये मेरा प्लेन है और इसके नीचे इस तरीके से बम अटैच है और मैं इसको छोड़ देता हूँ, तो आपको पता है कि इसकी वेलोसिटी वही होगी जो कि एट दैट इंस्टेंट इस प्लेन की है। क्लियर है बात आपको। तो अब ये देखो दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है, ठीक है। आप इस पेन को मार्कर को मानिए क्या, आपका बॉम्ब। तो जब इसने इसको रिलीज़ किया तो दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। अब देखिए ये तो आगे जाता रहेगा और ये इस तरीके से प्रोजेक्टाइल को क्या करेगा, फॉलो करेगा। अल्टीमेटली जो चीज़ आपको समझने की है कि दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है, तो पायलट को हमेशा ये अपने नीचे ही दिखेगा। क्लियर है बात आपको, क्योंकि जितना ये मूव करेगा उतना ही ये मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होने के कारण इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। बस पायलट को नजर आएगा कि सीधे नीचे की तरफ जा रहा है, तो पायलट को बॉम्ब का जो पाथ है वो कैसा नजर आएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। रियलिटी में वो पैराबोलिक होगा जब आप यहाँ से खड़े होकर देखेंगे, लेकिन पायलट मोशन में है, उसे दिखेगा आपका ये स्ट्रेट लाइन और नीचे की तरफ। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा। थर्ड क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि एक बॉल है जिसको प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 19.6 मीटर हाई, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू हिट द ग्राउंड। टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड आपको पता है कि टाइम पीरियड कितना होता है इस प्रोजेक्टाइल का, अंडर रूट 2h/g, ठीक है। तो 2 इंटू h कितना लेंगे आप, 19.6। अब देखिए ध्यान से, g को आप समझदारी के साथ 9.8 लें ताकि ये कट कर कितना आ जाए, 2 आ जाए। 10 लेंगे तो फिर कटेगा नहीं और अंडर रूट में आपका पॉइंटों में आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो थोड़ा समझदारी से काम लेंगे, तो √4 दैट विल बी इक्वल टू 2 सेकेंड। क्लियर है बात। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहा है कि स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ द इस इनिशियल वैल्यू, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। देखिए अगर आप कुछ इस तरीके से किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं यू वेलोसिटी से, तो आपको पता है कि इस पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट तो क्या हो जाता है 0 और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और वो बता रहा है कितना है, u/2 है, ठीक है। और ये आपने एंगल थीटा पर फेंका है और इसी को आपको बताना है। क्लियर हो रही है बात आपको। आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, u cos थीटा, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो आपको इस बात का भी ज्ञान होगा कि जो फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, दैट इज vx मस्ट बी इक्वल टू ux एंड दैट विल बी इक्वल टू u cos थीटा, ठीक है। तो इस पेयर को लेते हैं, इस पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है, u/2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, u cos थीटा के। u से u कट गया, cos थीटा विल बी इक्वल टू हाफ। cos की वैल्यू हाफ कितने पर होती है, 60 डिग्री एंगल पर, तो योर आंसर विल बी 60, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो एंगल बताइए जहाँ पर हाइट मैक्सिमम और रेंज मैक्सिमम क्या हो, बराबर हो। हाइट मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है बेटा, ध्यान से देखो, u² sin² θ/2g। क्लियर है बात। एंड रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला है u² sin 2θ/g। क्लियर है।
तो यू स्क्वेयर से यू स्क्वेयर कैंसिल, जी से जी कैंसिल, साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 रह गया यहाँ पर, और यहाँ पर साइन 2 थीटा है विच विल बी इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यस और नो, एक साइन से एक साइन कैंसिल, ठीक है। तो अगर हम बात करें साइन बाय कोस, मतलब मैं इस कोस को नीचे लेके जा रहा हूँ, तो साइन थीटा बाय कोस थीटा किसके बराबर आ गया बेटा 4k। तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ गया 4k, और थीटा कितना हो गया टेंजेंट इनवर्स 4। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, एक प्लेयर ने बॉल को फेंका और दूसरे प्लेयर पर वो कितने सेकंड में आई 2 सेकंड में। ये हाइट मैक्सिमम बतानी है। देखिए आपको पता है ये टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दे रखा आपको 2 सेकंड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा 2u साइन थीटा बाय जी, ठीक है। तो t की जगह 2 पुट कर दीजिए आप, 2u साइन थीटा बाय जी को मैं 10 पुट कर देता हूँ, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, तो u साइन थीटा कितना आ गया बेटा आपका 10 आ गया, ठीक है। अब आपसे पूछा गया था मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, अभी भी हमने फॉर्मूला लिखा था u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g, और अल्टीमेटली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ u साइन थीटा का स्क्वेयर बाय 2g, ठीक है। u साइन थीटा आपके पास है दैट इज 10 का स्क्वेयर 100 बाय 20। क्लियर है, जी की वैल्यू को 10 रखा है, तो आंसर कितना आ गया बेटा आपका 5 मीटर। क्लियर हो रही है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 बॉल हैं और दोनों को सेम इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया है। एक को 45 डिग्री पर फेंका गया और एक को 60 डिग्री पर फेंका गया है। तो दोनों के द्वारा जो तय की गई रेंज होगी उनका रेशियो बताना है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय जी। क्लियर है। तो अगर मैं 45 पर निकालूं रेंज एट 45, तो कितना आ जाएगा यू स्क्वेयर साइन 2 इंटू 45 डेट विल बी इक्वल टू 90 जब गुना करेंगे आप, ठीक है। तो और साइन 90 कितना होता है बेटा आपका 1 होता है। तो रेंज 45 पर कितनी आ गई आपके पास यू स्क्वेयर बाय जी, ठीक है। अब रेंज निकालता हूँ मैं 60 पर, ठीक है। तो डेट विल बी यू स्क्वेयर साइन 2 इंटू 60 है ना, 2 इंटू 60 बाय जी कम्स आउट टू बी यू स्क्वेयर साइन 120 बाय जी, ठीक है। अब साइन 120 को क्या लिख सकता हूँ बेटा यू स्क्वेयर साइन 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ। क्लियर है बात आपको, डिवाइडेड बाय जी। तो 90 प्लस 30, 90 पर आपको पता है कि साइन किस में चेंज होगा कोस में, और 90 प्लस 30 आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है पॉजिटिव। इट्स कम्स आउट टू बी यू स्क्वेयर कोस 30 बाय जी, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखें, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है यू स्क्वेयर बाय जी इंटू 3/2 आ जाएगा, है ना। अब आपको अगर इन दोनों का रेशियो लेना है 45 का और 60 का, तो आपका ये आ गया यू स्क्वेयर बाय जी और ये आ गया यू स्क्वेयर बाय जी इंटू √3/2। जो कॉमन होता है वो कट जाता है, तो अल्टीमेटली ये आ गया 2/√3। क्लियर है, इसको मैं ऊपर ले गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बोल रहा है कि एक बॉल को फेंका गया है, तो जिस पॉइंट से बॉल फेंकी जाती है उसको क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब वो पूछ रहा है कि उस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ऊपर कितना मैक्सिमम बॉल जाएगी। अल्टीमेटली हाइट मैक्सिमम का फॉर्मूला पूछ रहा है ना, दैट्स कम्स आउट टू बी यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बॉल को फेंका है 28 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए, ठीक है। मैक्सिमम हाइट बताइए, जस्ट फॉर्मूला पुट करिए आंसर आएगा 28 का स्क्वायर और साइन 30 का स्क्वायर। क्लियर है बात आपको, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। 28 का स्क्वायर निकाल लेंगे, साइन 30 की वैल्यू पुट कर देंगे, सोल्व कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, इन द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। देखिए अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं थ्रो करता हूँ एंगल बनाते हुए, ठीक है, तो आप देखते हो कि ग्रेविटी उसके ऊपर लगना स्टार्ट कर देती है, उसको नीचे लाने का प्रयास करती है। दिस इज नथिंग बट मोशन अंडर ग्रेविटी। तो प्रोजेक्टाइल भी आपका कैसा है फ्रीली फॉल अंडर ग्रेविटी का केस है, ठीक है। उसमें आपको ये 4 कंडीशन दे रखी हैं कि टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, बोथ कंजर्व्ड एंड डी नन इज कंजर्व्ड। तो उनमें से कौन सी ठीक है वो आपको बतानी है। आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वहाँ मैंने आपको बताया हुआ है प्रोजेक्टाइल में कि अगर किसी प्रोजेक्टाइल को यू वेलोसिटी से लॉन्च किया जाता है तो वो धरती पर यू वेलोसिटी से आकर ही टकराता है। क्लियर है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई हाफ mU², और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई हाफ mU²। क्या काइनेटिक एनर्जी में कुछ तब्दीली आई? काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम इनिशियली एंड
आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, ठीक है। तो अल्टीमेटली टोटल एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड है। क्लियर है। मोमेंटम कंजर्व नहीं है बेटा, क्योंकि देखो अगर मोमेंटम को ध्यान से देखें, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा यू कोस थीटा, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा यू साइन थीटा। इसी तरीके से ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका यू कोस थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा यू साइन थीटा। मोमेंटम आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन मैटर करती है, जबकि एनर्जी में आपकी डायरेक्शन मैटर नहीं करती क्योंकि वो स्केलर है। तो एक्स डायरेक्शन में अगर मैं बात करूँ, इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया एम यू कोस थीटा, तो इनिशियली और फाइनली एम यू कोस थीटा रहा। एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम नहीं पलटा, परंतु वाई डायरेक्शन में पलटा है। यहाँ पर वाई डायरेक्शन में एम यू कोस थीटा है ऊपर की तरफ, ठीक है, और जबकि यहाँ पर एम यू कोस थीटा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल मैं करूँगा तो डायरेक्शन के हिसाब से ये दोनों ऐड हो जाएंगे और मोमेंटम में चेंज आएगा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, डेल्टा पी क्या होगा इन वाई डायरेक्शन, P फाइनल माइनस P इनिशियल इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। P वाई कितना है फाइनल में एम यू साइन थीटा, ठीक है, माइनस अगर मैं इसको पॉजिटिव लूँगा तो इसको क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव, डेट्स कम्स आउट टू बी एम यू साइन थीटा। तो आपका चेंज इन मोमेंटम आया किसमें वाई डायरेक्शन में, यानी कि चेंज आ गया तो वो क्वांटिटी कंजर्व्ड नहीं है। कंजर्व्ड का मतलब है जितनी इनिशियल उतनी ही फाइनल, उसमें कोई भी चेंज ना हो। तो जब मोमेंटम कंजर्व नहीं है तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया, और एनर्जी कंजर्व है तो डी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए बेटा, कह रहा है कि एक बॉल को मैंने फेंका है एट एंगल 30 डिग्री सच डेट इनिशियल मोमेंटम पी है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताइए जब वो रिटर्न करेगा ग्राउंड से। अभी हमने डिस्कस किया है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 0। क्लियर है। इसी क्वेश्चन को यहाँ पर कंटिन्यू किया गया है, बोल रहा है कि चेंज इन मोमेंटम बताइए परसेंटेज में व्हेन रिटर्न टू ग्राउंड, ठीक है। तो आपको पता है सिर्फ और सिर्फ चेंज किस में होगा, वाई में होगा, क्योंकि डायरेक्शन बदली है। तो डेल्टा पी होगा वो वाई में होगा अल्टीमेटली, या फिर मैं कहूँ पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो एम यू साइन 30 पर फेंका आपने क्योंकि एंगल 30 दिया हुआ है, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस सेम आएगा एम यू साइन 30, ठीक है। तो डेट्स कम्स आउट टू बी 2mu साइन 30, ठीक है। तो आपको पता है परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो डेल्टा पी कितना है आपके पास 2mu साइन थीटा, और टोटल मोमेंटम कितना था जिस पर ये चेंज आया है डेट इज mu, ठीक है। कैंसिल करेंगे इनटू 100, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हाफ, तो ये अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका आ जाएगा ये 100%। क्लियर है बात। 100% चेंज आता है किसमें, मोमेंटम।